गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। किस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप मेमोराइज़ करोगे, मेमोराइज़ करने का मैं तरीका बताऊंगा इसमें रिएक्टिविटी सीरीज को, और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये चीज़ आपका यूज हो सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, कहाँ कहाँ इसको आप अप्लाई कर सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम लोग क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है, कि अगर हम लोग सीख जाते हैं कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज होता है क्या, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, और रिएक्टिविटी सीरीज कहता क्या है, ठीक है, मेटल के बारे में, ये सारी बात मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं। आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे कहता है रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम लिखते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, अगर हम लिखते हैं किस तरह से लार्जर टू स्मॉलर। लार्जर टू स्मॉलर का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, लार्जर टू स्मॉलर का मतलब है कि एक तरह से लिखते हैं हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मान लें कि हम लिखते हैं कि सपोज़ हम लिखें यहाँ पे के, सपोज़ देखिए के हो गया, समझ रहे हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड लिख दिए। क्लियर कि हमने ये लिख दिया। यहाँ से ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो कह रहा है जब ऊपर से आप नीचे की ओर आओगे तो मेटल का रिएक्टिविटी घट जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी मेटल का क्या है, घटने वाला है। इसी ऑर्डर को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसी ऑर्डर को क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब आप कह सकते हो कि पोटासियम इज मोर रिएक्टिव दैन सोडियम, क्या है कि ये सोडियम से ऊपर है। आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम, क्यों कि एल्युमिनियम से ऊपर है। आप ये भी कह सकते हो कि जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम, जिंक जो है एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है। आप ये कह सकते हैं कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम से कम है। आप साथ साथ ये भी कह सकते हो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अब बात आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमारा एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका यूज करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इसका यूज करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका यूज करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट बनता है वो किसकी मदद से बनता है, रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से बनता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे मान लें हम यहाँ पे लिख दिए कि सपोज यहाँ पे जिंक है, जिंक का रिएक्शन मैंने करा दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। जिंक का रिएक्शन मैंने करा दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करा दिया। तो हम देखिए कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है, आपको याद रखनी है, ब्लू होता है, क्योंकि Cu2+ आयन का कलर ब्लू होता है। आप सुने होंगे ब्लू विट्रॉल का नाम, आपने सुना होगा ब्लू विट्रॉल का नाम। क्या लिखते हो, CuSO4 और 5H2O। क्या है ब्लू विट्रॉल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि Cu2+ आयन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। आप जैसे ही इसका रिएक्शन इसके साथ करा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का, तो आप देखते हो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस होता है। इसके मतलब आपको पता क्या चल रहा है यहाँ पे, कि जिंक क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम जिंक को डाला गया तो जिंक क्या किया, कॉपर को हटा के खुद इसके साथ कंबाइन कर गया और बना लिया क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या किया, इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इससे पता ये चला कि जिंक जो है कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है।
तो बताइए कि अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या इसकी मदद नहीं मिलना आपको ज़रूरत है इसका मदद, इसी की मदद से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। कि अगर मान लें और भी आ सकता है, मान लें कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, तो देखेंगे कि कॉपर को हटा के क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लू से आपका ग्रीन हो जाएगा कलर, ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपने क्या देखा, रिएक्टिविटी सीरीज का, कि इस तरह से हम इसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको हम यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब बात आती है कि हम इस सीरीज को याद कैसे रखें। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है। अब आपको मैंने याद रखने का ट्रिक्स बताता हूँ। याद रखने का ट्रिक्स आप जान लीजिए किस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हो, लेकिन ट्रिक्स ये है याद रखने का। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले की बात मैं ये करूँगा, ठीक है, कि ये तो आपका है। एक रिएक्शन और देख लीजिए आप, आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरह से ये याद होगा। अब यहाँ पे हम ले लिए सपोज़ कॉपर सल्फेट ले लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे हमने आयरन ले लिया। अब देखिए कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। क्या बन जाएगा आप बताइए, FeSO4 और कॉपर फिर डिस्प्लेस होगा, मतलब फिर ब्लू कलर से क्या कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर का नाम सुने, ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल मतलब Fe2+ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। Fe2+ का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, इसको बोलेंगे ग्रीन विट्रॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसका सबसे अच्छा यूज कहाँ पे देखें हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज का अच्छा खासा यूज हो रहा है। इसके बाद हम जो यूज करने जा रहे हैं इसका कैसे, सबसे पहले आप देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, कैसे लिखिए। सबसे पहले कहा है पोटासियम। देखिए, कविता ने कहा मुकेश आज ज़िंदगी फिर परेशान है, कब होगा आपका आना। फिर से सुनिए, कविता ने कहा मुकेश आज ज़िंदगी फिर परेशान है, कब होगा आपका आना। इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, कविता ने कहा मुकेश आज ज़िंदगी फिर परेशान है, कब होगा आपका आना। ठीक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। मैं इस चीज़ को हिंदी में लिख देता हूँ बोर्ड पे, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए किस तरह से लिखेंगे। पोटासियम का मतलब क्या है, कविता याद रखिएगा। पोटासियम का मतलब क्या याद रखिएगा, ठीक है, ये याद होगी आपको। सोडियम न, कविता ने। कैल्शियम कहा। मैग्नीशियम क्या याद रखिएगा, कविता ने कहा मुकेश Al आज। Zn जिंदगी, फिर आयरन, जिंदगी फिर। ब्लेड परेशान, हाइड्रोजन है। कब होगा आपका आना, कॉपर का मतलब कब होगा, मरकरी, सिल्वर मतलब आपका, और गोल्ड का मतलब आना। क्या याद रखना कितना आसान हो गया आपको, सारा रिएक्टिविटी सीरीज आसानी से याद हो गया। याद करने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको। फिर से बोल देते हैं, कविता ने कहा मुकेश ज़िंदगी आज फिर परेशान है, कब होगा आपका आना। इस तरह से आपका रिएक्टिविटी सीरीज याद। अब पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है बोर्ड पे, कहाँ पे यूज कीजिएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी सहायता करता है ये प्रोडक्ट। आखिर बनाइए आप कैसे, हम यहाँ पे लिख दें, सपोज़ यहाँ पे फिर लिखते हैं कि चलिए यहाँ पे लिख दिए, ले लिए पोटासियम, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज़ आयरन है, यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, कॉपर है, जिंक है और आयरन है। हम यहाँ जिंक ले लिए और आयरन का सल्फेट ले लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन को डिस्प्लेस करके हटा देगा, ठीक है, वो ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या करेगा, उसको वहाँ से हटा के डिस्प्लेस कर देगा। कभी कभी देखिए जो बहुत ज़्यादा स्कूल वगैरह में गया हुआ क्लासरूम में कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो उस बेंच से हटा के दूसरे बेंच पे बैठा दे, दूसरे बच्चे को खुद वहाँ बैठ जाता है। कारण क्या है,
क्यों, वहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ऐसा कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद कर दिए। अब दूसरा एप्लीकेशन बताने जाना है, रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ यूज करेंगे, डिसाइडिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसको बोलिएगा ऑक्सीडाइजिंग, किसको बोलिएगा रिड्यूसिंग। अब ध्यान दीजिए, किसको बोलिएगा ऑक्सीडाइजिंग, किसको बोलिएगा रिड्यूसिंग। अब मैं लिख देता हूँ Zn और यहाँ पे कॉपर। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, एक्चुअली जानिए आप, ये इसमें डिसाइड ये करना है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। एक्चुअली जो होता है, आप सुने हैं कि जितना भी मेटल होगा सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? कि जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो अपना इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से लूज कर दे, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जितना आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से लूज कर दे, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप पूछ दे, चलिए रिएक्टिविटी तो समझ गए, पूछ लेगी अब बताइए जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बताइए जिंक और कॉपर में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन फेंकेगा। चलिए यहाँ पे कविता जी के पास। ठीक है, तो चले आगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे छोड़ेगा। अब देखिए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। तो जिंक क्या कहता है कि आसानी से सबसे अच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो जिंक क्या होगा, कॉपर के तुलना में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर? कहाँ पे यूज कर लिए हम लोग, देखें रिएक्टिविटी सीरीज को। ये भी डिसाइड हो गया कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, डिसाइड करके आपको दिया ही। ठीक है, मतलब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं, ज़्यादा आपका समय लेने वाले नहीं है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, कहीं भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़िएगा, वहाँ पे अगर आपको मान लिया दे दिया जाए, आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो गो इलेक्ट्रोड इस तरह से डुबा हुआ रहता है। मान लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सेम कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। दो गो इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल का रोड होता है, जो कि उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो के रखते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोड भी क्या है, एक डिवाइस है, जहाँ पे क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, दो चीज़ होता है। अब ये डिसाइड करने में काम आएगा, ये डिसाइड करने में काम आएगा कि किसको हम, जैसे मान लिया हमको दे दिया एक जिंक का, एक कॉपर का रोड दे दिया। सपोज इसको जिंक का रोड है, एक कॉपर का रोड है। अब कहेगा हम किसको एनोड माने, किसको कैथोड माने। ठीक है, किसको कैथोड माने, किसको एनोड माने। तो एनोड कहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कहाँ है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। एनोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, निकलता हो, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि दोनों में कौन अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कह रहा है कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक जो ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में, इसलिए अच्छा से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा, जिंक छोड़ेगा। ठीक है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। इसके मतलब है जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो एनोड का काम करेगा। आप कह सकते हो कि हम जिंक को एनोड बनाएंगे और कॉपर को कैथोड बनाएंगे। ठीक है, अब यही कह दे कि कॉपर, अब देखिए अब कॉपर फाइट कर रहा है, कॉपर सिल्वर लड़ रहा है आपस में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉपर सिल्वर आपस में लड़ रहा है, कॉपर और सिल्वर आपस में लड़ रहा है। बोल रहा है कि कौन एनोड कौन कैथोड, कौन एनोड कौन कैथोड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि कॉपर और सिल्वर में कॉपर और सिल्वर आपस में फाइट कर रहा है, कौन एनोड कौन कैथोड। ठीक है, अब तक तो ये जिंक जीता, हम एनोड, लेकिन अब सिल्वर के साथ आ गया।
अब सिल्वर से क्या हुआ, इस कॉपर का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। क्लियर? जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन वो एनोड और रेस्ट क्या होगा, कैथोड हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सारी चीज़ बताया, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको याद करने के लिए सिखाया, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा मैंने ये आपको बताया। पहला एप्लीकेशन सिंगल प्रोडक्ट बनाने में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दूसरा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये डिसाइड करने में। सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हम लोग पढ़े हैं, ऑल मेटल और सब मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब मेटल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हमको ये पता कैसे चले कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग है। तो चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज को आपने याद करने सिखाया मैंने आपको, आप बता दीजिएगा। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एनोड किसको माने और कैथोड किसको माने। ठीक है, ये काफ़ी काम देगा आपको, हर मतलब कि हर स्टैंडर्ड के लिए है ये, चाहे वो 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, फिर हायर क्लास में भी काम देने वाला है ये। तो चलिए, आप इसको देखिए, और अगर ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको, तो आप किसी को शेयर कीजिए, उसको भी सीखने का मौका दीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।